यूपी के गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की चपेट में आई एक बाघिन की मौत ने पूरे देश को वन्यजीव अभयारण्यों में चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर डाल दिया। उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर के जू में बर्ड फ्लू से संक्रमित बाघिन की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद देश भर के जू और टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया, जिसके तहत उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व कॉर्बेट और राजाजी समेत देहरादून और नैनीताल के जू और 3 रेस्क्यू सेंटर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। H5 एवियन इन्फ्लुएंजा नामक बर्ड फ्लू के वायरस से जानवर में निमोनिया जैसी शिकायत देखने को मिलती है और फिर 48 घंटे के भीतर जानवर की मौत हो जाती है। जू और रेस्क्यू सेंटर जानवरों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। सफाई और सैनिटाइजेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जानवरों को दिया जाने वाला चिकन भी बंद कर दिया गया। पर्यटकों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। टाइगर, लेपर्ड समेत करीब 500 जानवरों वाले देहरादून जू में हाई अलर्ट घोषित है। यहां कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। देखना होगा कि विभाग के ये प्रयास कितने ग्राउंड पर नजर आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। केवल कॉर्बेट एवं राजा जी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है। एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJDA से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते। एवं उसके क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्ता अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या एहतियात बरतने को बोला गया? प्रोटोकॉल तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी प्रकार का इस इन्फ्लुएंजा का कोई सिम्टम दिखाई दे तो इमीडिएटली उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस जो भोपाल में है, वहाँ पर नमूना भेज दिया जाए। अगर उसमें पता चलता है कि किस प्रकार का कोई संक्रमण हो रहा है, देन उनके द्वारा जो हमको दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार ही किया जाएगा। तो मेन बात होता है कि इस प्रकार का कोई इन्फेक्शियस चीज़ें हमारे जानवर के पास न पहुँचे। मे बी क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशन होगा जू में एवं रेस्क्यू सेंटर्स में। बाकी फ्री रेंजिंग एनिमल्स तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको एक नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाती है। तो हमारे पास जो कैप्टिव है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो रेस्क्यू सेंटर और जू हैं